कहानी की शुरुआत एक धुंधली सी आवाज के साथ होती है, हीरो प्लीज। हमें एक छोटा लड़का दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट हैंड उसकी टी शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, इस दुनिया को बचा लो। देखते ही देखते हजारों लाखों हाथ उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हर तरफ से बस एक ही पुकार आ रही होती है, हमारी मदद करो, हमें बचा लो हीरो। वह बच्चा इन आवाजों के बोझ से सहम जाता है और रोते हुए कहता है, मॉम, सब मुझे हीरो बुला रहे हैं। मुझे हीरो नहीं बनना, यह बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी माँ उसके पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा तुम पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद हो, रोना बंद करो और एक हीरो की तरह मरो। इतना कहते ही वह उसे धक्का दे देती है और बच्चा नीचे उन अनगिनत हाथों के जाल में गिरता चला जाता है और अपनी माँ को धुंधला होते हुए देखता रहता है। अचानक सीन बदलता है। ठंडे पानी की कुछ बूंदें एक आदमी के चेहरे पर गिरती हैं। वह अपनी आंखें खोलता है। यह अवेकेंड किम संगेन है। वह थका हुआ है लेकिन फिर भी उठते हुए अपनी तलवार थाम लेता है। वह खुद से बुदबुदाता है, लगता है मुझे थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए। वह नीचे की ओर देखता है जहां मॉन्स्टर्स का एक अनथीन समंदर खड़ा था। उन्हें देखकर वह एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहता है, पर ये मुझे चैन से बैठने का मौका नहीं देंगे। किम एक गहरी सांस लेता है और उन लाखों मॉन्स्टर्स के बीच कूद पड़ता है। वह एक शेर की तरह निडर होकर लड़ता है। उसकी तलवार की एक एक स्विंग से राक्षसों के शरीर कटकर अलग हो रहे। वह एक मॉन्स्टर के मुंह पर पैर रखकर हवा में घूमता है और जमीन पर एक जोरदार अटैक करता है। अटैक का इम्पैक्ट इतना शक्तिशाली था कि जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आसपास के सभी मॉन्स्टर्स झटके से दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन इस भारी लड़ाई के बाद किम पूरी तरह टूट चुका था। वह अपनी तलवार के सहारे जमीन पर बैठ जाता है और उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। तभी सामने से एक वॉइस आती है, तुम सच में इंसानों के महान हीरो हो। वहां एक विशाल सांड जैसा दिखने वाला राक्षस खड़ा था। वह कहता है, मैं फफनीर हूँ, तुम्हारी शक्ति अच्छी है, मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारी शक्ति को अपना बना लूंगा। किम खराब हालत में हंसने लगता है। वह खुद से कहता है, हीरो क्या मजाक है, मैं तो एक भी इंसान को नहीं बचा पाया, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। फफनीर अपना भारी मुक्का हवा में उठाता है और किम की आखिरी सोच बस यही होती है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। किम की आंखें खुलती हैं। सामने कुछ लड़के खड़े थे। उनमें से एक कहता है, हे किम सूह्यू, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? हमें लगा तुम मर गए। किम हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसे इस तरह अचानक उठते देख बाकी लड़के डर जाते हैं और कहते हैं, तुम भूत की तरह अचानक क्यों बैठ गए हो? किम उनकी बातों का जवाब नहीं देता। वह बस अपने हाथों को देख रहा होता है जो पहले की तुलना में बहुत छोटे और कमजोर थे। वह आसमान की तरफ देखकर सोचता है, क्या वह सब एक सपना था? क्या फफनीर बस एक कल्पना थी? तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम नींद में अजीब बातें कर रहे हो, अब जाग गए हो तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। वह किम का कॉलर पकड़ता है और गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो और दांत भींच लो। किम अभी भी उलझन में था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उस लड़के का मुक्का किम के चेहरे की तरफ तेजी से बढ़ता है। बिना सोचे समझे किम का शरीर खुद ब खुद हरकत करता है। वह मुक्के को हवा में ही रोककर साइड कर देता है और पलटकर उस लड़के को एक जोरदार पंच मारता है। मुक्का लगते ही वह लड़का कई फीट दूर जाकर गिरता है। यह देखकर आसपास खड़े लड़के सन्न रह जाते हैं। किम हैरानी से कहता है, सॉरी, मैं तो बस। तभी सुनहरे बालों वाला लड़का लड़खड़ाते हुए उठता है और चिल्लाता है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन तभी उसके साथी पुलिस के आने की आहट सुनते हैं और उसे खींचकर वहां से ले जाते हैं। भागते हुए वह चिल्लाता है, किम सूह्यू, कल स्कूल जरूर आना। जब सब चले जाते हैं, किम अकेला खड़ा सोचता है, किम सूह्यू, लेकिन मैं तो किम संगेन हूँ। वह अपना मोबाइल उठाता है और स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखता है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था।
वह हैरान होकर कहता है, कौन है ये? यह मैं नहीं हूँ। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2042 में दुनिया का अंत आ गया। जब से डंजियंस दिखने लगे, पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स उनसे बाहर आने लगे और तबाही मचाने लगे। हर तरफ बस मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स थे। इस घटना को आउटब्रेक नाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को इन मॉन्स्टर्स से लड़ने की ताकत मिली, जिन्हें सब अवेकेंड कहते हैं। मैं भी उनमें से एक था। धीरे धीरे सब मारे गए और आखिरी तक बस मैं ही जिंदा बचा था। सीन दिखाया जाता है जहां एनसी एक कुर्सी पर बैठा होता है और बोलता है, मैं इंसानियत का आखिरी सर्वाइवर और सबसे ताकतवर अवेकेंड हूँ। तभी सामने वाला आदमी पूछता है, तो तुमने अपना नाम क्या बताया? एनसी बोलता है, किम सुंग। नहीं, मेरा नाम किम सुह्यून है। वह आदमी उसकी उम्र पूछता है, पर एनसी को कुछ पता ही नहीं होता। तभी वह आदमी कहता है, जल्दी बोल, तेरी जन्मतिथि क्या है? एनसी साइड में देखता है, जहां कैलेंडर लगा होता है, उस पर साल 2022 लिखा होता है। एनसी सोचता है, मुझे याद है कि मैं साल 2042 में था, पर अभी तो 2022 चल रहा है। तभी साइड से आवाज आती है, जवाब दे मुझे। एनसी बोलता है, 20 नहीं, 19 साल का हूँ। वह मन में सोचता है कि अभी मैं एक स्टूडेंट जैसा लग रहा हूँ, इसलिए मैंने 19 बोल दिया। वह आदमी चिढ़कर बोलता है, अच्छा, तुम 19 साल के हो और तुम्हें अपने घर का पता नहीं मालूम? वह गाली देते हुए बोलता है, तूने मुझे पागल समझा है क्या? इसका क्या मतलब हुआ कि तुझे अपना नाम और उम्र पता है पर घर का पता नहीं? लेकिन हमारा एनसी तो अपने ही ख्यालों में खोया होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वह सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं मर गया था जब फफनीर ने मुझ पर हमला किया था। क्या यह कोई सपना है या फफनीर का कोई जादू? एनसी अपने आखिरी हमले को याद करता है और बोलता है, नहीं, यह एहसास झूठा नहीं है। मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। सच भाई, तुझे यकीन होने में 2 चैप्टर लग गए कि तू पास्ट में आ गया है। सॉरी दोस्तों, वापस कहानी पर आते हैं। एनसी बोलता है, लेकिन असली किम सुह्यून का क्या हुआ? मुझे वापस अपनी बॉडी में जाना है। मुझे अभी भी बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही हैं। पुलिस वाला परेशान होकर बोलता है, भूल जाओ, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो थोड़े समय में यहाँ आ जाएंगी, तुम उनके साथ चले जाना। और हाँ, जब घर जाओ तो घर पर ही रहना, यहाँ वहाँ मत जाना, खासकर कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास तो बिल्कुल नहीं, वो जीव ज्यादातर वहीं दिखते हैं। एनसी सोचता है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। तभी उसकी मम्मी आती हैं और उसे नाम से बुलाती हैं। वो उसका मुंह पकड़कर बोलती हैं, क्या हुआ? तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में कैसे आए और ऐसे क्यों दिख रहे हो? बेटा, क्या तुम ठीक हो? एनसी सोचता है, ये कौन है? क्या ये इस बॉडी की मम्मी है? सीन बदलता है और शाम हो जाती है। घर जाते समय मम्मी बोलती हैं, क्या तुम सच में घर का पता भूल गए थे? माना कि हम यहाँ अभी अभी आए हैं, पर फिर भी क्या तुम किसी तनाव में हो? एनसी बोलता है, नहीं, बस मैंने अभी तक नए पते को याद नहीं किया था। मम्मी बोलती हैं, अब तो तुम और भी अलग लग रहे हो, नॉर्मली तुम ऐसे बात नहीं करते। एनसी हंसता है और बोलता है, अच्छा, ऐसा है क्या? वह सोचता है कि क्या मुझे इतनी परेशानी खड़ी करने के लिए सॉरी बोलना चाहिए। मम्मी रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोलती हैं, कोई बात नहीं, चलो पहले तुम्हारा चेहरा साफ कर देती हूँ। मुझे सुनने में आया है कि तुम्हें परेशान करने वाले बुलीज आज भी तुम्हें तंग कर रहे थे। अब अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मुझे बताना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो कहती हैं, आज यहाँ सब खाली खाली लग रहा है, क्या कुछ हुआ है?
एमसी सोचता है कि देखा जाए तो आसपास कुछ ज्यादा ही शांति है। तभी एक वुल्फ दिखता है। मम्मी पूछती हैं, तुम आ रहे हो या नहीं? एमसी बोलता है, आ रहा हूँ। तभी उसे गुर्राने की आवाज आती है। एक वुल्फ उसकी और उसकी मम्मी की तरफ भागता हुआ आता है और हमला करने के लिए मुंह खोलता है। एमसी अपने स्कूल बैग को ढाल बनाकर उस वार को रोकता है, पर बैग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एमसी सोचता है, यह कोई आम वुल्फ नहीं है, यह पक्का एक वेयर वुल्फ है। तो पुलिस वाला इसी के बारे में बोल रहा था। 2022 से ही आउटब्रेक शुरू होने लगा था और धीरे धीरे 2042 तक दुनिया खत्म हो गई। तो यह नामुमकिन नहीं है कि मॉन्स्टर्स शहर के बीच ही दिखें। देखते ही देखते वहां दो वुल्फ आ जाते हैं। एमसी सोचता है, प्रॉब्लम यह है कि मैं इनसे कैसे निपटूं। मुझे जल्द ही कोई अच्छा हथियार ढूंढना होगा। वह कूड़ेदान से एक छाता उठा लेता है। मम्मी चिल्लाती हैं, यह तो वही मॉन्स्टर है जो न्यूज में बता रहे थे। एमसी कहता है, प्लीज हिलना मत। वह सोचता है कि उसे इस बॉडी की आदत नहीं है, पर यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक वुल्फ एमसी पर छलांग लगाता है। एमसी हल्का सा साइड होकर छाते से एक स्लैश मारता है, जिससे वुल्फ के शरीर से खून बहने लगता है। वह वुल्फ पीछे घूमता है और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट दिखाई देता है। वह दोबारा हमला करता है और एमसी छाता बीच में लाकर अपना बचाव करता है। वह सोचता है, अगर मैं अपनी असली बॉडी में होता तो ऐसे लो लेवल मॉन्स्टर के हमले की तरफ देखता भी नहीं। सीन में दिखाया जाता है कि एमसी अभी भी खुद को बचा रहा है और वुल्फ उसके ऊपर है। तभी साइड से दूसरा वुल्फ हमला करने आता है। एमसी उसकी तरफ देखता है, तभी उसकी मम्मी अपने बैग से उस वुल्फ को मारती हैं। एमसी यह देखकर हैरान रह जाता है। इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। अगला चैप्टर जल्द ही आएगा।